अंधा है क्या? तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती है? भैया ये आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के लिए दवाई लेके जा रहा था और आपने सब गिरा दिया। अबे तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे देख के चलने नहीं आता है क्या? और ये क्या, तूने मेरी गाड़ी पर डेंट लगा दिया? सर ये दवाइयाँ बहुत महंगी थी, बड़ी मुश्किल से पैसे का इंतजाम करके दवाइयाँ लाया था। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए प्लीज। अच्छा, तो अब मैं समझा, तुम उन लोगों में से हो जो गाड़ियों से जानबूझकर टकराते हो और फिर पैसे लेने के लिए उनके फिराक में रहते हो। अरे नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो। मेरी बेटी बहुत दिन से बीमार थी, ये दवाइयाँ उसके लिए लेके जा रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोग ऐसी हरकत सिर्फ इसीलिए करते हो ताकि एक मोटी रकम वसूल कर पाओ। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो आपने बिना पीछे देखे गाड़ी रिवर्स ले ली, मेरी पूरी दवाई गिरा दी। आपको मुझे पैसे देने चाहिए, अब तो उल्टा मेरे पे ही आरोप लगा रहे हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे गाड़ी पीछे देख के चलानी चाहिए या आगे देख के? हाँ, और किस बात के पैसे दूं तुझे मैं? एक तो तूने मेरी गाड़ी का इतना बड़ा डेंट कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे सर मैं तो छोटा मोटा मजदूर हूँ, जैसे तैसे पैसा जमा करके मैं दवाई ला रहा था। इतना बड़ा खर्चा मैं कैसे दूंगा? मैं यहाँ से चुपचाप चला जाता, लेकिन तुमने बहस करके मेरा ईगो हर्ट कर दिया। अब मैं इसकी भरपाई तुमसे वसूल करके जाऊंगा। चल पैसे निकाल। सर जाने दीजिए, मैं ही पास में ही गैरेज में काम करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका खर्चा दे सकूँ। पैसे नहीं है तेरे पास? कोई बात नहीं, ये फोन तुझे तब मिलेगा जब तू मुझे पैसे देगा। सर ओ भैया जरा इधर आइए ना। क्या हो भाई? भैया जरा वो भाई साहब को बुला दो ना। बोले भाई। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है ठीक है। बस भैया, वो गाड़ी में बैठे सेठ जी बुला रहे आपको। अरे सर आप यहाँ? सर मुझे मेरा फोन नहीं चाहिए, यो क्या है ना, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। अरे नहीं भाई साहब, आप पहले गाड़ी में आ जाइए, बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं सर, मैं बाहर ठीक हूँ। बाहर तो देखो कितनी बारिश है, आप अंदर आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। ठीक है सर। भैया वो पैसों का जुगाड़ तो नहीं हो पाया मुझसे। हमें आपके पास से कोई पैसे नहीं चाहिए, और हाँ ये लो आपका फोन। पैसे नहीं चाहिए? सुबह तो आप बहुत गुस्से में थे, मेरा फोन लेके भी चले गए। जब आपको पैसे नहीं चाहिए तो ये सब क्यों किया? भैया दरअसल बात यह है कि उस दिन, क्या मतलब वो टेंडर हमको नहीं मिलेगा? देखिए, आपको जो चाहिए था वो हमने आपको दिया, ये आपकी जवाबदारी होती है कि वो टेंडर को हमें कैसे दिलवाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अपने ईगो और अहंकार में इतना डूब चुका था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि आज सुबह आपकी कोई गलती नहीं थी, और उसके बावजूद मैंने आपके साथ इतना गंदा सलूक किया। अरे नहीं साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये समाज ही ऐसा है, अपने से छोटे लोगों को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। हम मजदूर लोग हैं, दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं ताकि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके, लेकिन जब स्वास्थ्य की बात होती है तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि उसके सही वक्त पे इलाज करा सके। बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की दवाई के लिए पैसा जमा करके रखा था, लेकिन सुबह आपने, साहब आपको पता है, मैंने अपनी गाड़ी गिरवी रख दी ताकि उस पैसों से मैं अपनी बेटी का दोबारा दवाई ला सकूं। मैं फोन लेने भी नहीं आया क्योंकि मेरे लिए दवाई ज्यादा जरूरी था, फोन नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम सामने वालों की परिस्थिति भी नहीं समझते कि वो किस हालात में गुजर रहे हैं, वो कैसे मजदूरी करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए क्या क्या दुख सहन करते हैं। बस हमें हमारा ईगो, हमारा अहंकार और हमारा गुस्सा, ये सब कुछ सामने आ जाता है। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, और इसीलिए मैं ये फ़ोन आपको वापस देने आया हूँ। और यही नहीं, आपकी बेटी के इलाज में जितना खर्चा होगा वो सारा पैसा मैं दूंगा। बस आप मुझे माफ़ कर दो। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो
कम से कम इसी बहाने आप जैसे एक नेक इंसान से मेरी मुलाकात हुई और जीवन का एक सबक सीखने मिला।